हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका पशु परिचर का पेपर है ना, पशु परिचर का पेपर ये जल्दी होने वाला है। उसके लिए हम राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं आज। उसके साथ हम जो एनिमल प्रश्न है उसकी भी चर्चा करेंगे और राजस्थान जी की भी चर्चा करेंगे। और अभी तक आपने इस कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे इसे वीडियो देखने के लिए, ठीक है ना। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर और आपके सामने आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। भारत में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ? आपको मैं एक एक प्रश्न की अपडेट पूरी जानकारी दूंगा ना। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम शुभारंभ कब हुआ? ऑप्शन नंबर है 1959, ऑप्शन नंबर बी है 1962, ऑप्शन नंबर सी है 1965, ऑप्शन नंबर डी है 1968। जल्दी बताएं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ? नागौर में कुछ याद आया भाई? नागौर, यह प्रश्न काफी बार आया हुआ, अभी यह प्रश्न है। हर प्रश्न ये पंचायती राज का एक प्रश्न पक्का देता है और अब की बार भी आ सकता है। नागौर के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959, है ना। उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक ना। और ये त्रिस्तरीय व्यवस्था किसने की थी? बलवंत सिंह मेहता। पंचायती राज को त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने वाले थे बलवंत राय मेहता या बलवंत सिंह मेहता। आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। देश की पहली रेल बस सेवा कब चली? देश की पहली रेल बस सेवा। ऑप्शन नंबर ए है 1991, ऑप्शन नंबर बी है 1993, ऑप्शन नंबर सी है 1994, ऑप्शन नंबर डी है 1996। जल्दी बताएं, जल्दी बताना आपका आंसर जल्दी बताना है। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से बताना है। पहली बस सेवा जल्दी बताए भाई। अभी तक आंसर नहीं आया है। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के मध्य 1994। कहां पर? मेड़ता सिटी के बीच, ठीक है ना। 1994, याद रखना 1994। अगला प्रश्न आपका तीसरा प्रश्न आया है, बढ़िया प्रश्न है। एशिया व देश की सबसे बड़ी ऊन मंडी। ऑप्शन नंबर ए है अजमेर, ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी है आपका उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर। एशिया व देश की सबसे बड़ी ऊन मंडी है आपका बीकानेर में। बीकानेर। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न आया है। राजस्थान का पहला मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर है झुंझुनू, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी है सिरोही, ऑप्शन नंबर डी है प्रतापगढ़। महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय कहाँ पर? वो भी उदयपुर में है और ये मार्शल आर्ट वाला भी उदयपुर में है ना। उदयपुर से मार्शल आर्ट वाला भी उदयपुर में। पांचवा प्रश्न आपके सामने। जैव उर्वरक जीवों से निर्मित होता है, उसे जैव कहते हैं, है ना। जैव उर्वरक का प्रथम कारखाना किस जिले में खोला गया है? जैव यानी जीवों से निर्मित जो खाद बनता है या उर्वरक बनता है, उसका प्रथम कारखाना किस जिले में खोला गया है? पहला ऑप्शन आपका भरतपुर दिया गया है, दूसरा आपका गंगानगर दिया गया है, तीसरा आपका सिरोही दिया गया है, चौथा आपका प्रतापगढ़ दिया गया है। और सभी को वीडियो को शेयर और लाइक करना है जल्दी से, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ना। क्लास को शेयर भी कर देना साथ साथ में। आपका जैव उर्वरक है ना प्रथम कारखाना, जल्दी बताएं। भरतपुर, बिल्कुल भरतपुर में जैव उर्वरक प्रथम कारखाना भरतपुर में। आपके सामने आपका छठा प्रश्न है। राजस्थान का पहला तारागृह किस जिले में? और आपका जो भरतपुर है ना, जो कांच फैक्ट्री भी भरतपुर में है। राजस्थान का पहला तारागृह किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर, ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रतापगढ़। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और प्रतापगढ़, जल्दी से आंसर देना है। राजस्थान का पहला तारागृह
जल्दी से आंसर देना भाई सभी को। राजस्थान का पहला तारा ग्रह आ जाना चाहिए आंसर तो, इसका आंसर तो आ जाना चाहिए लगभग। भाई मार्शल आर्ट वाला भी आ गया, तो ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है, ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। राजस्थान का पहला तारा ग्रह, राजस्थान का पहला तारा ग्रह आ जाना चाहिए भाई, आंसर आ जाना चाहिए। राजस्थान का पहला तारा ग्रह, जल्दी बताएं। अभी बताया था ना मैंने, उदयपुर है ना, उदयपुर, उदयपुर में 22 फरवरी 1895, ठीक है ना। शिल्प ग्राम गांव हौला, ये भी कहां पर है, उदयपुर में। शिल्प ग्राम कहते, शिल्प ग्राम। अब मत कहना सर आपने बताया नहीं, हौला ये भी आपके उदयपुर में ही है। चलो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका 7वां प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। राज्य का प्रथम सहकारिता क्षेत्र में महिला मिनी बैंक कहां पर है? महिला सहकारिता, सहकारिता का अर्थ क्या? सहकारिता सबका, एक एक है पर ये सबका है, सबका अधिकार, सहकारिता। ऑप्शन नंबर है गंगानगर, ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी है झालावाड़, ऑप्शन नंबर डी है चूरू। राजस्थान का पहला सहकारिता क्षेत्र मिनी बैंक, जल्दी बताया भाई। चूरू, चूरू बिल्कुल, सालासर दरबार चूरू। सालासर में किसका मंदिर है? सालासर में, सालासर बालाजी का मंदिर है। यहाँ पर पास में कौन से? खाटू जी श्याम, खाटू श्याम, जिसे हारे का सहारा के नाम से जाना जाता है, सीकर जिले में। 8वां प्रश्न आपके सामने, राज्य का पहला झूलता हुआ बांध या पुल किस जिले में है? राज्य का पहला झूलता हुआ बांध या पुल है ना, वो किस जिले में है? ऑप्शन नंबर है बूंदी, ऑप्शन नंबर बी है कोटा, ऑप्शन नंबर सी है झालावाड़, ऑप्शन नंबर डी है चूरू। ये मैंने ना जब भी ये जीके की क्लास ली ना, जीके की क्लास ली ना, ये प्रश्न पक्का दिया मैंने, पुल वाला। और ये आपका राइट आंसर कोटा होगा। मैंने आशा करता हूं कि सभी ने कोटा आंसर दिया होगा। आपका 9वां प्रश्न है, राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित बिजली ग्रह है, राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित बिजली ग्रह। ऑप्शन नंबर है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी है सांचौर, ऑप्शन नंबर सी है जालोर, ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रतापगढ़। राज्य का लिग्नाइट आधारित बिजली ग्रह आपका बिल्कुल बाड़मेर होगा, बाड़मेर। अगला प्रश्न यातायात से संबंधित एक प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए एक प्रश्न आया है तो इसने डाल रखा है। यातायात प्रशिक्षण पार्क कब खोला गया? यातायात का जो प्रशिक्षण, यानी जो प्रशिक्षण दिया जाता है पुलिस वालों को, यातायात पुलिस को, उसका जो पार्क है ना, वो कब खोल रखा है? ऑप्शन नंबर है 1992, ऑप्शन नंबर बी है 1995, ऑप्शन नंबर सी है 1997, ऑप्शन नंबर डी है 1998। 10वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1992, 1992। अगला ही प्रश्न आपके सामने बढ़िया प्रश्न आया है, जो एनिमल से नहीं, मतलब जो उनकी प्रक्रिया, जो अपने दैनिक जीवन की प्रक्रिया है उनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ऐसे आ सकता है, दही में कैल्शियम की मात्रा होती है, दही में कैल्शियम की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए 1%, ऑप्शन नंबर बी 13%, ऑप्शन नंबर सी 14%, ऑप्शन नंबर डी 19%। दही में कैल्शियम की मात्रा आपकी होती है 13%। कितनी? 13%, बी आंसर। अगला प्रश्न आपका 12वां प्रश्न पशु से है। पशु में चिन्हित करने की सबसे उत्तम विधि, चिन्हित बोलो जब जो पशु के ऊपर जो लोन लिया जाता है, लोन, आपको पता है पशु पर लोन लिया जाता है, उसके कानों में कुछ डाल रखा था, पीला पीला सा एक कुड़क आती है, उसे कुड़क कहा जाता है, उसे नथ कहते हैं। नथ तो नाक में होती है भाई, उसे जो कंठ कहते हैं। कंठ बोले तो जो कान में पहनने वाला होता है उसे कंठ नाक कहते हैं ना। उसे क्या कहते हैं, उसकी विधि को क्या कहते हैं? डालने को तो वो मतलब एक सील होती है, उस विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर है गोदान, ऑप्शन नंबर बी प्रवास, ऑप्शन नंबर सी है ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर ए टोनिंग। टोनिंग तो बच्चों में होती है, बच्चों में टोनिंग विधि वो होती है जो बेटा, देखना छोटा बच्चा कभी भी बेटा होता है, जब वो एक ही अपने पाँव को एक ही स्थान से घुमाता रहता है, उसे टोनिंग कहते हैं।
और इसमें ये ट्रेनिंग कहलाती है। कौन सी पशुओं में जो चिन्हित करने की विधि होती है उसे ट्रेनिंग कहते हैं। टोनिंग और ट्रेनिंग में याद रखना है। आपके सामने आपका 13वां प्रश्न है, भेड़ बकरी के झुंड को क्या कहते हैं। जो भेड़ और बकरी का झुंड होता है उसे तो रेवड़ कहते हैं, उसे तो रेवड़ कहते हैं, सभी को आ रहा था, है ना। समूह तो हो नहीं सकता, टोला तो ऊंट को कहते हैं। और लाइनिंग तो अपने बड़े, आपने भी स्कूल गए होंगे। स्कूल में जब भी टीचर आते थे वो कहते सभी बच्चे एकदम लाइन से खड़े हो जाए, तो लाइनिंग हो जाए ना, वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि सभी भेड़ बकरी तो लाइनिंग में एक लाइन तो नहीं हो सकती है उसकी। यह तो यहाँ पर ऐसे होती है ना, एक यहाँ पर होती है क्या, है ना। तो यहाँ पर कहाँ पर लाइनिंग हो रही है, ये तो एक झुंड हो गया ना, ये तो कुछ झुंड हो गया इसलिए। 14वां प्रश्न आपके सामने, वो तो भेड़ बकरियों का कह रहा था, ये कह रहा था बकरियों का समूह क्या कहलाता है। ये वो तो नहीं, वो भेड़ बकरी के झुंड था या समूह था, यह ओनली फॉर बकरियों का है। ऑप्शन में फोलक, ऑप्शन में बट्टा, ऑप्शन में से टोला, ऑप्शन में लाइनिंग। ये दो तो आपको पहले ही भूल गया, इन दो में ही है, इन दो में आपका पहला ऑप्शन राइट होगा। लो ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने अंतिम प्रश्न है, 15वां प्रश्न। जलीय भैंस में गुणसूत्र की संख्या होती है, यह कितनी होती है। ऑप्शन नंबर है 45, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन नंबर सी 50, ऑप्शन डी 55। आपकी होती है इसमें 50। अब आप सभी को बताना है, जो मैंने ये 15 प्रश्न पूछे थे इनमें से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे, और आपको इसकी जीके की पीडीएफ चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना 8290620289 पर। और इसी प्रकार की क्लासें देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से। राधे राधे सभी को, अलविदा साथियों, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।